बहुत दिनों पुरानी बात है। सत्यवन नाम के एक विशाल जंगल में एक शेर रहता था, राजा वीरेंद्र। उसके शासन में जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रहते थे। लेकिन अब राजा वीरेंद्र बूढ़ा हो चुका था। वो चाहता था कि उसके जीते जी कोई योग्य, बुद्धिमान और ईमानदार जानवर जंगल का नया राजा बने। मेरे प्यारे जंगलवासियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सिंहासन किसी योग्य के हाथ में जाए। जो भी राजा बनना चाहता है, उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। राजा का ये संदेश पूरे जंगल में आग की तरह फैल गया। हर जगह बस एक ही चर्चा थी, अगला राजा कौन बनेगा। भाई तुम राजा बन जाओ, तुम समझदार भी हो। नहीं भाई, राजा तो शेर ही होता है, मुझसे कोई डरेगा भी नहीं। इधर एक चालाक सियार, कालू सियार के मन में भी राजा बनने की लालसा जागी। वो सीधे रानी सिंहिका के पास पहुंचा। दीदी, क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? लायक तो हो, लेकिन परीक्षा पास करनी होगी। रानी सिंहिका उसे लेकर राजा वीरेंद्र के पास गई। महारानी, ये क्या बात है? महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई कालू को राजा बनाया जाए। राजा ने साफ मना कर दिया, लेकिन रानी ने उसका पुराना वचन याद दिलाया। आपने वचन दिया था कि जो मैं मांगूंगी आप देंगे। राजा मजबूर हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी। इसे परीक्षा पास करनी होगी। उसी समय नदी की ओर से गोलियों की आवाज आई। कालू, जाकर पता लगाओ ये आवाज किसकी है। कालू डरते डरते गया और वापस आया। महाराज, वहाँ शिकारी हैं। राजा ने एक के बाद एक सवाल पूछे। हर बार कालू को वापस जाना पड़ा। वो थक गया, डर गया और रोने लगा। महाराज मुझे राजा नहीं बनाना चाहते, इसीलिए परेशान कर रहे हैं। तभी राजा का बेटा युवराज आर्यन वहां पहुंचा। महाराज, युवराज को भी मौका मिलना चाहिए। आर्यन, तुम तैयार हो? हाँ पिताजी। आर्यन नदी की ओर गया, काफी देर तक नहीं लौटा। सभी चिंतित हो गए। इतनी देर में तो मैं 10 बार आ जाता। शाम ढलने लगी, तभी आर्यन वापस आया। महाराज की जय हो। 10 शिकारी हैं, 10 बंदूकें हैं। वो पूर्व दिशा से आए हैं और आज रात हमारे जंगल में हमला करने वाले थे। सब हैरान रह गए। फिर तुमने क्या किया? मैंने उन्हें दूसरे जंगल की ओर भटका दिया। मेरी जान खतरे में थी, लेकिन जंगल को बचाना जरूरी था। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। कालू शर्म से झुक गया। महाराज, युवराज ही राजा बनने के योग्य हैं। राजा वीरेंद्र ने आर्यन को नया राजा घोषित कर दिया। उसी जंगल के पास एक और जंगल था, हरित वन, जहां शेर रणवीर अपने 3 दोस्तों के साथ रहता था, हाथी, बंदर और चूहा। पास के पहाड़ी इलाके में एक भेड़िया और तेंदुआ रहते थे, जो सभी जानवरों को मारते थे। मेरा दोस्त भालू आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तभी खबर आई, एक हिरण मरा मिला और धमकी मिली। अगर हर हफ्ते खाना नहीं मिला तो हर रोज एक जानवर मारा जाएगा। पूरा जंगल डर गया। अगले दिन खबर आई, भालू को पकड़ लिया गया है और बदले में रणवीर को मांगा गया। मैं जाऊंगा, दोस्त के लिए जान भी दे दूंगा। रात में सच्चाई सामने आई। हाथी हमारा साथी है, उसने ही तुम्हें फंसाया। हाँ, मैं मंत्री बनूंगा और आधा जंगल मेरा होगा। रणवीर टूट गया। लेकिन तभी बंदर और चूहा उसे बचाने आ गए। हम तुम्हें बचाने आए हैं। उन्होंने जाल काटा और रणवीर को आजाद किया। बंदर ने एक चाल चली, एक नकली चिट्ठी छोड़ दी, जिससे तेंदुआ और भेड़िया को लगा कि हाथी ने धोखा दिया। उन्होंने हाथी पर हमला कर दिया। मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया, यही मेरी सजा है। तभी रणवीर आ गया। रुक जाओ,
दोस्त गद्दार नहीं होता, बस भटक जाता है। फिर रणवीर और हाथी ने मिलकर तेंदुआ और भेड़िया को भगा दिया। उस दिन के बाद चारों दोस्त फिर से साथ रहने लगे और जंगल में फिर से शांति आ गई।